Assalamualaikum to all of you. My name is Shaista John from class 6th from MSI Abhimazgam. Today, I am here to deliver a presentation on a topic motions of the earth. पहले हमें पता होना चाहिए motions of the earth का मतलब क्या है, अर्थ कैसे मूवमेंट करती है. As you know that the earth has two type of motions. क्या आप जानते हैं अर्थ के दो टाइप के मोशंस हैं, namely rotation and revolution. एक रोटेशन और दूसरा रिवॉल्वेशन. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पे घूमती है. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज फिक्स्ड पाथ ऑर्बिट इसका रिवॉल्वेशन. और एक सन का फिक्स्ड पाथ है, उसके चारों तरफ अर्थ घूमती है, उसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं और रिवॉल्वेशन भी. एक तो अर्थ खुद के चारों तरफ ही घूमती है और सन के चारों तरफ ही घूमती है. द एक्सिस ऑफ द अर्थ व्हिच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स द एंगल 66.2 डिग्री का. जो एक्सिस है ये एक इमेजिनरी लाइन होती है और एक एंगल बनता है 66.2 डिग्री का विद इट ऑर्बिट प्लेन. द प्लेन फॉर्मेड ऑर्बिट बाय नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन. उसे हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं. द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू स्फेरिकल शेप. ये तो आपको पता है अर्थ को खुद की लाइट नहीं, ये सन से हासिल करती है और इसकी स्फेरिकल शेप है, बॉल जैसी शेप. Only half of gets light from the sun at that time. The portion facing the sun experience day. सिर्फ हाफ ही अर्थ को सन से लाइट मिलती है, हाफ ही को. ये जो लाइन है यहाँ पर सन है, जिस पोर्शन को लाइट मिलती है वहां पर डे है और जिसको नहीं मिलती वहां पर नाइट है. सिर्फ हाफ ही को, इतनी ही को लाइट मिलती है, यहाँ पर नहीं. अगर हम इंडिया और अमेरिका की एग्जांपल ले लें, मतलब इंडिया में अभी दिन है और अमेरिका में अभी रात है. अगर अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करके यहाँ आए तो फिर अमेरिका में फिर दिन होगा और इंडिया में रात होगी. द सर्कल दैट डिवाइड्स डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हम किसको कहते हैं? वो सर्कल जो डेज एंड नाइट्स को आपस में डिवाइड करता है उसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं. दिस सर्कल कॉन्सेप्ट विद एक्सिस यू सी द फिगर 3.2. अब यहाँ पर ये नहीं समझे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और एक्सिस एक ही होता है. जो एक्सिस ये थोड़ा टेढ़ा ऐसे होता है और जो सर्कल इल्यूमिनेशन ये डायरेक्ट ऐसी होती है. द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते हैं. द पीरियड ऑफ रोटेशन नोन एज द अर्थ डे. इसे हम अर्थ डे कहते हैं. दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ. व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट. क्या होगा अगर अर्थ रोटेट ना करे? सन तो फिक्स है, अगर अर्थ भी फिक्स रहे द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे दस ब्रिंगिंग कॉन्टिन्यूअस वार्मर टू द रीजन. उस इलाके में ज्यादा गर्मी भी होगी जहां सूरज की लाइट पड़ती है. while other half away from the sun experience night and darkness and be freezing cold. और जो हाफ है वहां पर तो अंधेरा होगा और सर्दी भी होगी, ठंड होगी उस इलाके में. लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीमिट कंडीशन. इस हालात में जिंदगी बसर करना मुश्किल है क्योंकि जब रोशनी नहीं हुई तो लोगों को कुछ दिखाई नहीं देगा. द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्वेशन. अर्थ अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमती है, उससे हम कहते हैं रिवॉल्वेशन. अर्थ को एक रिवॉल्वेशन कंप्लीट करने में 365 डेज लगते हैं. 365 डेज और 1/4 का मतलब 6 आवर्स. 365 और 6 आवर्स अर्थ को एक रिवॉल्वेशन कंप्लीट करने में लगती है. वी कंसिडर अ ईयर ऑफ पनिशिंग 365 डेज 6 आवर्स इग्नोर्स. अब हमने यहाँ पर 365 एक साल कन्वीनियंस के हिसाब से एक साल 365 डेज की बनाई है. 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर टू मेक अ वन डे. हर साल हमारे पास 6 घंटे बच जाते हैं टू मेक अ वन डे. अब जो हमारे पास वो ये हमारे पास 24 घंटे बन गई 24 घंटे और ये हम फिर करते हैं 4th ईयर में ऐड. जब वो लीप ईयर आता है वो होता है 366 डेज का. वो होता है 366 डेज का लीप ईयर होता है. उसमें फरवरी 28 दिन के बजाय 29 दिन की बन जाती है और जब वो उसमें ऐड होता है वो दिन तो उस साल फिर लीप ईयर आता है. वो तो आपको पता ही है लीप ईयर 4th ईयर को आता है, मतलब 4 साल के बाद आता है. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.